बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत का बैरूनी साजिश के ड्रामे पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ये सुबह शाम बैरूनी साजिश का ड्रामा बंद होना चाहिए। इस इंक्वायरी कमीशन पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। इमरान खान मईशत की बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। बैरूनी मुल्क साजिश की तहरीक ने ये जो जलसों का आया है ना शेड्यूल, इमरान खान साहब ने जो जलसों का शेड्यूल जो रोज देते हैं, ये असल में प्रेशर है गोगी को बचाने का। ये असल में प्रेशर है अपनी बेनामी फरा गोगी, जिनके हाथों पंजाब में दोनों हाथों से लूट मार हुई, पाकिस्तान की आवाम को लूटा गया, जो अफसरान थे उनके जरिए पैसे कमाए गए। एक एक तफसील आ चुकी है और उसके साथ साथ ये तमाम बैरूनी मुल्क साजिश का ढोंग रचाया गया। इसके ऊपर भी जो तमाशा लगाया जा रहा है, सुबह दोपहर शाम बैरूनी मुल्क साजिश का, पाकिस्तान की आवाम तो ये समझ चुकी है, पाकिस्तान की आवाम ये जान चुकी है कि ये तमाशा, ये झूठ सिर्फ फरा गोगी बचाओ तहरीक है। हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि ये जो तमाशा लगाया हुआ है बैरूनी मुल्क साजिश का, ये जो इल्जाम तराशी की जा रही है, ये जो मुल्क को सुबह दोपहर शाम इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इसका इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया है, जो गैर जानिबदार होगा, जो मुनसफाना तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से इस तमाम साजिश जो इमरान खान साहब कर रहे हैं उसकी तहकीकात की जाएंगी। मैं अवाम को यह भी बताना चाहती हूं कि ऐसा सरबराह मुकर्रर किया जाएगा जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, जिस पर यह साजिशी टोला जो आज गोगी बचाओ तहरीक में मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, यह भी उठा सकेगा। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की मरासले पर हुकूमत के तहत कमीशन का कयाम मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं सिर्फ आज़ाद अदलिया के मातहत कमीशन को तस्लीम करेंगे। इंक्वायरी कमीशन की खुली समाअत की जाए। उनका कहना था कि फरा गोगी ने करप्शन की है तो उस पर केसेस क्यों नहीं बनाए जा रहे। आज आपने कहा कि हम कमीशन बनाएंगे, गैर मुल्की साजिश नहीं हुई है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लाने के लिए। हम पहले ही आपके तहत किसी भी कमीशन को मुस्तरद कर चुके हैं। जो तरीके इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेंगी और वो कमीशन होगा जो आज़ाद अदलिया के तहत इंडिपेंडेंट आज़ाद कमीशन होगा, एक आज़ाद जुडिशल कमीशन होगा और जो ओपन हेयरिंग करेगा। अगर ओपन हेयरिंग होगी उस कमीशन में तो जो तरीके इंसाफ है उस कमीशन को मानेगी। मुझे समझ नहीं आती कि अब इतना टाइम हो गया है, आपके केसेस किधर हैं? अगर आप समझती हैं कि वो इतना उनका वो उन्होंने बड़ी करप्शन की है, अभी तक आप लोग तो उनके ऊपर कोई केस ही नहीं बना सके। हम कतई तौर के ऊपर इजाज़त नहीं देंगे, पाकिस्तान के अवाम इजाज़त नहीं देंगे किसी पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत को कि वो पाकिस्तान में बैरूनी ताकत को अड्डे देने की। फरा गोगी को दुबई से पाकिस्तान वापस लाने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक फरा गोगी को दुबई से वापस लाने की कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। फरा गोगी की तफ्तीश के लिए मौजूदगी ज़रूरी है। मुलाजमीन में ताहिर इकबाल, मोहम्मद नुमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफ़ीक शामिल हैं। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, नॉर्वे समेत दीगर गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। इमरान न्याजी के गोशवारों और आमदन की जांच पड़ताल कराने का भी फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि शवाहिद की रोशनी में गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी। शहबाज गिल की गाड़ी के हादसे से मुतालिक मोटरवे पुलिस की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल लाहौर से इस्लामाबाद तक गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। इब्तदाई तौर पर शहबाज गिल की गाड़ी को टक्कर मारने की तस्दीक नहीं हुई है। शहबाज गिल की गाड़ी के हादसे से मुतालिक मोटरवे पुलिस की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल लाहौर से इस्लामाबाद तक गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। इब्तदाई तौर पर शहबाज गिल की गाड़ी को टक्कर मारने की तस्दीक नहीं हुई। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कोपैमा शहरोज़ काशिफ ने पाकिस्तानी परचम दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी पर भी लहरा दिया। दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए।
नेपाल की 8,586 मीटर ऊंची चोटी को सर करने वाले दुनिया के कम उम्र को पहमा का एजाज भी हासिल कर लिया। ईद तातिलात के दौरान एटीएम मशीन पर कैश न मिलने की शिकायत बरकरार रही। ईद के तीसरे रोज भी बैंक्स के एटीएम खाली मिले। जुम्मे से तमाम बैंक्स मामूल के मुताबिक औकात-ए-कार के तहत खुलेंगे। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। ईद की तवील तातीलात के दौरान एटीएम के मसाइल कम न हुए। 5 रोज के बाद बैंक जुमे से मामूल औकात-ए-कार में खुलेंगे। बैंक सार्फिन का कहना है कि ईद के तीसरे रोज भी बैंक के एटीएम खाली मिले। सार्फिन का कहना है कि एटीएम तो चल रहा है, कैश नहीं है। टाइम आउट लिखा हुआ आ रहा है और कह रहे हैं कि चल नहीं सकता। बैंक के गार्ड का कहना है कि कैश खत्म हो गया है। मैनेजर का इंतजार है ताकि एटीएम में कैश भरे। हम लोग गार्ड हैं, हम आते हैं, हमारे साहब लोग आते हैं, ब्रांच मैनेजर आता है, आके एटीएम खोलता है, चेक करता है, पैसे नहीं है, कम में पैसे और डाल के चला जाता है। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को एटीएम सर्विस की फराहमी पर सख्त हिदायत दी थी। स्टेट बैंक ने हिदायत में साफ कहा था कि ईद तातीलात के दौरान एटीएम मशीन की फिलिंग और अपडेट रखा जाए। परदेसी अपने आबाई इलाकों में अपने घर वालों के साथ ईद गुजार कर वापस इस्लामाबाद रावलपिंडी पहुंच रहे हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी के बस अड्डों पर परदेसियों की वापसी का रश है। परदेसियों की वापसी पर इंतजामिया के खास इंतजामात हैं। इस वक्त एक बस टर्मिनल पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे किफ़ायत अली शाह, उनसे मजीद जानेंगे। किफ़ायत, आगाह कीजिएगा। कि रावलपिंडी इस्लामाबाद ऐसे शहर हैं, यहाँ पे जो बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ से आबाद हैं और वहाँ से यहाँ पर आके जो है वो काम के लिए, रोज़गार के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और जब ईद आती है तो ये अपने अपने इलाकों का रुख करते हैं। ईद के तीनों दिन जो है वो गुजर चुके हैं, आज ईद का तीसरा रोज़ है और इनकी अब वापसी जो है वो आना शुरू हो गई है। इस्लामाबाद जो है वो मुख्तलिफ बसों के ज़रिए ये यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं इस वक्त जो है वो फैज़ाबाद के बस अड्डे पर मौजूद हूँ, जहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं कि जो कि अपने आबाई इलाके से आए हैं। इनसे तासुरात जानते हैं कि क्या कहेंगे। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ईद बिल्कुल बेहतरीन गुजर गई है, ठीक है। और हम आज़ाद कश्मीर से वापस आ रहे हैं अपनी ईद की छुट्टियाँ पूरी करके। और यह है कि हम एज अ प्रोफेशन बैंकर हैं तो वापस जाना है अपने काम के लिए, तो छुट्टियां इतनी थी, वापस आ गए अभी खत्म। जो लोग वापस आ रहे हैं इस्लामाबाद को, इनके चेहरों पे खुशियां हैं क्योंकि अपने प्यारों के साथ ये ईद गुजार कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और काफ़ी जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया किफ़ायत, आपने अपडेट किया। ईद उल फितर के तीसरे रोज़ परदेसी वापस लौटने लगे। मुल्तान स्टेशन पर परदेसियों का रश रहा। कहते हैं कि घर वालों के साथ ईद मना ली, अब काम काज के लिए दोबारा मुल्तान आ रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुआज़ बिन शफीक से। जी मुआज़। परदेसी जो है उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। ये वो परदेसी थे जो अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों में गए थे। मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं जो वापस आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कहाँ से आ रहे हैं? हम खानपुर से आ रहे हैं, तो हमारे वहाँ पर दादाबाद यानी कि जो इनके साथ हम ईद मनाने का मौका मिलता है तो हम वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि अब कल से ड्यूटी स्टार्ट हो गई है तो बाबा वाले मुल्तान में रहते हैं तो हम इसलिए वापस आ गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही कहा जा रहा है शहरियों की जानिब से और बच्चों की जानिब से भी कि वो जो है ईद अपने आबाओ अजदाद के साथ मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों में गए थे, जबकि जो है वो कल से चूँकि ईद की छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी और ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बायस वो लोग वापस मुल्तान आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया माज़ आपका। अटक खुर्द के मकाम पर ईद मनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बॉर्डर पर दरिया के किनारे पर फिजा मकाम पर पुररौनक मेला सजा हुआ है, जहां पर लुत्फ उठाने के लिए काफ़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे बाचा खान मौके पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। बाचा खान बताएगा। मैं इस वक्त अटक खुर्द के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पे ईद की खुशियाँ मनाने के लिए मेला सजा हुआ है और काफ़ी तादाद में लोग भी आए हैं। यहाँ पे सियाह काफ़ी तादाद में मौजूद है। आप हमारे नाज़रीन को बता दें कि यहाँ कितना लुत्फ आप यहाँ से उठा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने के लिए, सब लोग आए हैं घूमने के लिए और जो है ना खाना पीना है, इधर घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मुख्तलिफ अजला से लोग गाड़ियों में यहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने अपने बच्चों के अपने साथ और अपने फैमिली को यहाँ पे लेके आए हैं और यहाँ से लुत्फ अंदोज़ हो रहे हैं और खूबसूरत नज़ारों से। और यहाँ पे जो मेला सजा हुआ है यहाँ पे ये भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं और ये रात शाम तक यहाँ पे मौजूद रहेंगे और इसके बाद ये लोग अपने अपने घरों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया बादशाह खान आपका। ईद अभी ख़त्म नहीं हुई, तफरीक का सीन ऑन है। गुजरांवाला में ईद के तीसरे रोज़ भी बच्चों का हल्ला गुल्ला जारी है। शहर भर की तफरीह गाहों पर बच्चों का रश दीदनी है। मज़ीद जानेंगे जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद, ईद के तीसरे रोज़ बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है तो गुजरांवाला में बच्चों की
मौज मस्ती का नॉन स्टॉप जो सिलसिला है वो ईद के तीसरे रोज़ भी जारी है। गुजरांवाला में आज मौसम इंतहाई गर्म और शदीद गर्मी है, लेकिन गर्मी के बावजूद जो है बच्चों की जो बड़ी तादाद है वो अपने वालिदैन और कज़न्स के हमरा शहर की मुख्तलिफ जो तफरी गाहें हैं वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, जहाँ पर बच्चों की जनब से खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है और यहाँ पर लगे हुए जो झूले हैं उन पर भरपूर तरीके से जो है वो बच्चे इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी जानब जो है बच्चे यहाँ पर लगने वाले जो स्टॉल्स हैं खाने पीने के वहाँ पर भी अपनी मनपसंद जो चीज़ें हैं वो खा रहे हैं। तो आज के दिन को यादगार बनाने के हवाले से शहरियों की जानब से ईद के तीसरे दिन को भरपूर मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ईद का मौका हो और बिरयानी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि ईद के तीसरे रोज़ बिरयानी की दुकानों पर भी रश है और कराची वाले अहले खाना और अपने मेहमानों की तवाज़ुन भी बिरयानी से कर रहे हैं। इस हवाले से तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। महमूद, बताइएगा। ईद का मौका हो, खुशियों भरा त्यौहार और बिरयानी न हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस वक्त भी कराची वाले ईद का तीसरा दिन है और जो है बिरयानी जो है बड़े ज़ौक़ व शौक़ से खाई जा रही है। ईद पर बिरयानी खाना जो है वो एक बड़ा ट्रेडिशन है। कैसे देखते हैं आज? सर, आज का दिन का पहले दिन से हम लोग बिरयानी का शौकीन है, आपको पता कराची वाले, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मुख्तलिफ इलाकों की बिरयानी खाई है, लेकिन जो नसीब की बिरयानी है ना, इसका टेस्ट अलग ही है। अच्छा, ये बताएं कि घर वाले मेहमान आते हैं वो भी कितनी बिरयानी होती है? जो घर वाले आते हैं, हाँ, ये मेहमान आते हैं उनकी तवाज़ो भी बिरयानी से? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, उनकी भी तवाज़ा बिरयानी से होती है। डिफरेंट अच्छा, बिरयानी की सबसे अच्छी बात ये कि अगर हम देखेंगे जिनके घर वाले यहाँ पर मौजूद नहीं है वो भी जो है वो बिरयानी खा रहे होते हैं। इस वक्त भी देखेंगे लोग जो है बड़ी तादाद में बिरयानी खा रहे हैं। ये बताओ, बिरयानी खानी जो है वो कितने मज़ेदार है बिरयानी खाना? माशाल्लाह मज़ेदार, माशाल्लाह। बिरयानी अच्छी लगती है ईद वाले दिन? जी जी, अच्छी लगती है। आपने खाई बिरयानी, क्या कहोगे? बिल्कुल अच्छी है। तो ये इस वक्त लोगों की जो है एक बड़ी तादाद जो है, कुछ यहाँ पर जो कि अंदरून मुल्क से परदेसी यहाँ पर रोज़गार के लिए मुकीम है, जिनका घर बार नहीं है, वो भी मस्त बिरयानी इंजॉय करते हैं। और दीगर लोग जो है वो घर वालों के लिए भी और मेहमान अजीज़ और कारब जो ईद के आते हैं दस्तरखान सजाने के लिए, उनके भी बिरयानी लेके जाते हैं ताकि ईद की खुशियों को दोबारा किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया महमूद रियाज, आपने अपडेट किया। ईद के तीसरे रोज़ भी वफाकी दारुल हुकूमत में शहरियों की बड़ी तादाद में पार्क्स का रुख कर लिया है। हमारे नुमाइंदा उस्मान खान इस वक्त F9 पार्क में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी उस्मान, बताइएगा कैसे फैमिलीज़ इंजॉय कर रही हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो चुका है, मगर शहरियों की फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है ईद के तीसरे रोज़ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ पार्कों का रुख कर रही है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के F9 पार्क में मौजूद हूँ और फैमिलियों की, बच्चों की, बड़ों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई है, इस मीठी ईद का मज़ा दुबाला कर रही है। मगर जिस तरह ईद के पहले और दूसरे रोज़ पार्कों में रश था, उस तरह तो अभी रश दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 2 दिन शहर इक़्तिदार का मौसम इंतहाई खूबसूरत और सुहाना था। मगर आज चूँकि इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, तो उसके बाद दिन के वक्त लोग कम बाहर निकल रहे हैं। मगर शाम के बाद जो है वो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद एक बार फिर पार्कों का रुख करेगी, क्योंकि मीठी ईद है, मीठी ईद की खुशियाँ अपनों के साथ ही मनाने का मज़ा आता है। तो फैमिलियों की तादाद में, फैमिलीज़ की शक्ल में लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं और पार्कों का रुख करते हैं। और अमूमन वैसे भी ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन लोग अपने अजीज़ों अकारब और अपने रिश्तेदारों के घर दिन के वक्त जाते हैं, मगर जैसे ही शाम का वक्त शुरू होता है तो लोग पार्कों का रुख करते हैं। मगर आज गर्मी के बावजूद भी एक बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद के F9 पार्क में मौजूद हैं और इस ईद की जो खुशियां हैं वो दुबाला कर रही हैं और अपनों को वक्त दे रही हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। ईद के तीसरे रोज़ जिलानी पार्क में शहरियों का रश है। लाहौरी अपनी फैमिलीज़ के हमरा जिलानी पार्क ईद मनाने आ पहुँचे। गोलगप्पे खाने में मसरूफ़ है तो कोई सेल्फियाँ बनाकर खुश हो रहा है। हमारे नुमाइंदे उस्मान खादिम कम्बो जिलानी पार्क में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स लेंगे। उस्मान, बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रेस कोर्स पार्क में मौजूद हूँ। मौसम बड़ा खुशगवार है बनिस्बत पिछले कुछ दिनों के, और यहाँ पे बड़ी तादाद में फैमिलीज़, बच्चे बड़े आ रहे हैं एंजॉय करने के लिए। ईद का तीसरा रोज़ जो है वो इख्तिताम पजीर होने वाला है। खूबसूरत शाम है और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उनसे हम बात भी करते हैं कुछ बच्चों से। आप बताओ, आपने बहुत खूबसूरत ऐनक लगाई हुई है, क्या करने यहाँ पे आए हो? हम यहाँ पे घूमने आए, एंटरटेनमेंट के लिए आए, क्योंकि ये बहुत खुशगवार त्यौहार है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसे खुशी से मनाएं। तो क्या क्या खाया आपने और अभी क्या खाना है? अभी तो हम एंटर ही हुए हैं, तो अभी हम काफ़ी चीज़ें खाएंगे, झूले भी लेंगे। आपने क्या खाया और अभी क्या खाना है? हमने अभी खाना है और इस एंटरटेनमेंट के लिए हम अभी झूले भी लेंगे ताकि थोड़ा मज़ा। सबसे ज़्यादा जिद किसने की थी घर में कि घूमने जाना है? मैंने खुद ने।
बहुत ज़्यादा क्राउड है। जिंदा दलाने लाहौर बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। इस वक्त भी जलानी पार्क में बहुत ज़्यादा रश है और बड़ी तादाद में लोग आते जा रहे हैं और आज के दिन को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। मरी में ईद के तीसरे दिन भी सयाहों का रश दीदनी है। सुहाने मौसम में ईद की खुशी दुबाला हो गई। मरी में बड़ी तादाद में सयाहों की मौजूदगी से तमाम पार्क्स और सियाहती मकामात आबाद हो गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हैदर अली एक सयाह फैमिली के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानेंगे। हैदर अली बताएगा क्या कहना है सयाह फैमिली का। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मरी के खूबसूरत तरीन मकाम शवाला पे मौजूद हूँ और ईद का तीसरा दिन है। सियाहों की आमद का सिलसिला भी इस वक्त और बड़ी तादाद में सियाह इस वक्त मरी के माल रोड और दीगर सियाती मकामात पर मौजूद हैं। फैमिलियाँ यहाँ पर सेल्फियाँ ले रही हैं और भरपूर तरीके से ईद को एंजॉय कर रही हैं। मेरे साथ एक सियाह फैमिली मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि वो कैसे मरी के अंदर ईद मना रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है और स्पेशली बच्चे बहुत ज्यादा अपनी ईद इंजॉय भी कर रहे हैं और साथ ईदी लगा भी रहे हैं तो इसलिए बहुत फन, बहुत मजा और बहुत ही अच्छा वेदर है। मैं तो सब फैमिलीज वालों से कहूंगी कि यहाँ आए और यहाँ का वेदर भी इंजॉय करें, अपनी ईद भी इंजॉय करें। आप बताएं। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के साथ आके सबसे यही कहेंगे कि आएं और यहाँ पे इंजॉय करें। बच्चे भी अपनी ईदी यहाँ मरी आके खर्च कर रहे हैं और ये बड़े भी जो है भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं, सेल्फियां बना रहे हैं और मरी के खूबसूरत नज़ारों में अपनी ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर अली आपका। जहलम के वाहिद सरकारी तफरीही पार्क में ईद के तीसरे रोज़ भी सन्नाटा बरकरार है। इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बायस पार्क के अंदर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। झूले और स्ट्रीट लाइट्स टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से शहरियों ने सरकारी पार्क का रुख करना छोड़ दिया है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर क्यानी से। आमिर, आगाह कीजिएगा। आज जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का तीसरा दिन है। जेलम का सरकारी वाहिद तफरी पार्क में सन्नाटा आज भी बरकरार है। फैमिली पार्क की अगर हम बात करें तो ये पार्क क़याम पाकिस्तान से पहले बनाया गया था। इस पार्क का नाम जिना पार्क रखा गया था। इस पार्क के अंदर अब गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। झूले और बच्चों की तफरी का सामान भी कबाड़ की सूरत अख्तियार करता जा रहा है। स्ट्रीट लाइट टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया की अदम तवज्जी के बायस यहाँ पर जो पार्क के मुलाजमीन हैं उन्होंने मवेशी बांध रखे हैं। यहाँ पर एक शहरी पहुँचे हैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर। सर बताइएगा, आप किस रास्ते से यहाँ पर पहुँचे हैं? इसकी मेन एंट्रेंस बंद है जी। हम दूसरे छोटे गेट से अंदर एंटर हुए हैं, इसलिए कि बाकी इस पार्क में जो फैमिलीज़ वो नहीं आ रही हैं, जिनको रास्ते का भी नहीं सही एंड गाइड किया गया, तो लिहाजा मेरी आला हुकाम से अपील है कि वो इस बाग की तरफ तवज्जो दें। इसके अंदर झूले टूटे हुए हैं, मवेशी बंधे हुए हैं, सफाई का इंतज़ाम ना होने के बराबर। जी बिल्कुल, जैसा कि ये शहरी बता रहे थे कि वो मेन इंटरेस्ट बिल्कुल बंद की हुई है और इन्होंने वो जो एक छोटा रास्ता है वो अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं। इन्होंने मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब से कि इस तरफ नोटिस लें ताकि पार्क की जो खस्ता हाली। बहुत शुक्रिया आमिर क्यानी आपका। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 2 दिहाइयों के बाद शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल 2 रोज़ में $6.40 महंगा होकर $108.56 फी बैरल तक जा पहुंचा और सोना भी $30 महंगा हो गया है। अशरफ खान की रिपोर्ट। अमरीकी फेडरल रिजर्व बैंक ने 2 दिहाइयों के बाद शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट का बड़ा इजाफा कर दिया। अमरीका में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर शरह सूद में इजाफे के बाद खाम तेल और सोना महंगा हो गया। स्कॉटलैंड से आए मिस्टर ब्रायन और मिस जेना को लाहौर भाग्या। लाहौरियों की मेहमान नवाजी से खुश हैं। कहते हैं 106 ममालिक की सैर की है, लेकिन लाहौर जैसा मोहब्बत करने वाला शहर नहीं देखा। तफसीलात उमर असलम की रिपोर्ट में। Just that little much better is the people here. The people in Lahore are incredible. I think it's just the humbleness and the gentleness of the people, which I really love. Just kind of seeing how they're so welcoming and they just want to chat to you and get to know you. Smile. And smile, yeah. स्कॉटलैंड से आए मिस्टर ब्रायन और मिस जीना लाहौर की सैर पर हैं। ये स्कॉटिश जोड़ा जहां जाता है लाहौर ये मुस्कुराहट से इनका इस्तेकबाल करते हैं। जब आइसक्रीम खाने गए तो वहाँ शहरियों ने इनके साथ तस्वीर और सेल्फियां बनाना शुरू कर दी। मिस्टर ब्रायन और जीना कहते हैं कि सियाहत उनका मुश्किला है और इस सिलसिले में दुनिया के 106 ममालिक की सैर की है, लेकिन लाहौर ये जैसे मेहमान नवाज, जिंदा दिल और मिलनसार लोग नहीं देखे। Big city might not be as relaxed, but the people of Lahore have been absolutely incredible. The graciousness and the hospitality of everybody here has been really friendly, really helpful. They're always stopping, checking that we're okay, making sure we're in the right. Videos, making definitely. I think we're famous on TikTok a little bit.
मिस्टर ब्रायन पेशे के लिहाज से डॉक्टर और जीना नर्स हैं। कहती हैं कि उनकी छुट्टियां खत्म हो गईं और वो अब वापस जा रहे हैं, लेकिन लाहौरियों की मेहमान नवाजी कभी नहीं भूलेंगे और लाहौर के बारे में जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया है। Thank you. शुक्रिया। Thank you. शुक्रिया।